एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप अपना सुबह का काम जल्दी जल्दी निपटा सकते हैं। मैंने दूसरे चैनल पे भी इससे रिलेटेड एक वीडियो डाला था, बट कुछ टिप्स और ट्रिक्स मुझे अभी याद आई हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस चैनल पे भी इससे रिलेटेड एक वीडियो डालती हूँ, क्योंकि ये वाला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सा एक चीज़ होती है कि हम लोग अपना सुबह का काम कैसे करें, कितनी जल्दी करें, ताकि हमें खुद के लिए भी टाइम मिले। हम हाउसवाइफ्स हैं, हम सारा दिन घर में रहती हैं, बच्चों की, फैमिली की, सबकी हम चिंता करती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे सारा दिन घर में रहने के बाद भी हमें अपने लिए कोई टाइम नहीं मिलता है, कोई भी मतलब एक मिनट भी नहीं मिलता कि हम अपने ऊपर खर्च कर सकें। तो हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं अपने काम को, तो यही मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम अगर अपना काम जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले तो जल्दी उठना पड़ेगा। अगर हम जैसे 8 बजे या 9 बजे उठते हैं और उसके बाद सोचें कि हमारा काम जल्दी निपट जाए, तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं। तो सर्दियों का टाइम है, वैसे भी उठने का मन नहीं करता है, बट हम अपनी नींद को थोड़ा सा टाइम से इस तरह से मैनेज कर सकते हैं टाइम कि रात को हम जल्दी सो सकते हैं। जैसे कि हम अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हम जल्दी सो सकते हैं और सुबह जल्दी उठ के अपने काम निपटा सकते हैं। तो इससे ये होगा कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ज्यादा अच्छे से हम काम भी कर सकते हैं और हमारी बॉडी भी फिट रहती है अगर हम जल्दी उठते हैं। तो हमें जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना जरूरी होता है, तो हम जल्दी उठकर बहुत सारे काम जल्दी जल्दी निपटा सकते हैं। ये है, अगर हम जल्दी उठकर और फिर हम कैसे काम निपटाएं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी। आप पहले हम जैसे अगर आपके पास मेड है तो ऑब्वियसली वो तो अपने टाइम से आएगी और अपने आप ही काम करेगी, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका एक पर्टिकुलर एक जैसे होता है ना, एक फिक्स्ड टाइम पे आपका काम सारा निपट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके घर में मेड है। अगर आपके घर में मेड नहीं है तब आती है प्रॉब्लम, शुरू वहीं से होती है। जैसे कि आपको भी पता है, मेरे घर में भी मेड नहीं है ड्यू टू कोविड। मैंने भी कोई मेड नहीं रखी है, सब काम मैं अपने हाथ से करती हूँ। और 2 बच्चे हैं, हस्बैंड है, सुबह जल्दी चले जाते हैं, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। बट फ्रेंड्स, इसके बाद भी हम किस तरह से अपना काम मैं जल्दी निपटाकर आप लोगों के साथ बात भी करती हूँ, मैं वीडियोज भी बनाती हूँ, फोटोज भी लेती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो कैसे मैं मैनेज करती हूँ टाइम को, ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैनेज करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स जो भी है, मैं जल्दी से सुबह सबसे पहले क्लीनिंग करती हूँ घर की। झाड़ू और पोंछा मार के जल्दी से घर को सारा साफ कर लेती हूँ। तो इससे ये रहता है कि आधा काम तो आपका सफाई वगैरह तो हो ही गई है, तो सब कुछ इतना अच्छा, इतना नीट एंड क्लीन लगता है, तो बहुत सही रहता है। उसकी वजह से अगर आपके बच्चे छोटे हैं और बाद में उठते हैं तो अच्छा है, लेट देम स्लीप, क्योंकि ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी उनके सोते सोते हम काम कर सकते हैं बहुत सारा। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। बेड जो बनाने होते हैं बच्चों के, दोनों बच्चों के जो बेड है वो बेड बनाने होते हैं, क्योंकि सर्दियां है, रजाइयां, कंबल, पता नहीं क्या क्या होता है बेड पे, तो वो सेट में तब ऐसे करती रहती हूँ। जैसे जैसे उठते रहते हैं बच्चे तो तभी मैं करती रहती हूँ। तो इससे ये होता है कि धीरे धीरे करके वो सारी सफाइयां हो जाती हैं और सारा कुछ साफ हो जाता है। अगर आपको डस्टिंग करने की भी हैबिट है, और डस्टिंग हमें करनी भी चाहिए अपने घर को, तो डस्टिंग करने के लिए सबसे पहले आप ये टाइम चूज करें, दोपहर को कुछ खाली टाइम हो आपके पास, उस टाइम पे आप डस्टिंग कीजिए। क्योंकि सुबह सुबह डस्टिंग अगर आप करेंगे तो आपका सारा काम बहुत ही ज्यादा लेट हो जाएगा। मैं हमेशा अपनी डस्टिंग जो भी है, घर की साफ सफाई, पौधों में पानी डालना या कुछ भी इस तरह का काम, मैं वो दोपहर को करती हूँ, ताकि उसमें मुझे ना सुबह के काम में ये बीच में ना अड़े सारे काम और मेरा सुबह का काम जल्दी से निपट जाए। सुबह का काम निपट जाता है ना, तो सच में एक सेटिस्फेक्शन सी रहती है कि अब हमारे पास थोड़ा टाइम है। अब हमारा दिमाग अपने लिए भी सोचने को करता है। हमारे पास कितनी सारी नेल पेंट्स रखी होती हैं और कितना टाइम हो जाता है, हम उनको लगा ही नहीं पाते। क्यों? हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा, हमारे पास कितनी सारे फेशियल किट्स होते हैं या ब्लीचिंग होती है या फिर कुछ हम घर में उपटन वगैरह बना के लगा सकते हैं, बट हम नहीं लगाते हैं। क्यों? हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो टाइम हमें उस टाइम सुबह का काम करने के बाद ना हमें बहुत सारा टाइम मिल जाता है और हम सब कर सकते हैं वो। अब एक ट्रिप, ये सबसे पहले तो हमने बात की जल्दी उठने की। दूसरे नंबर पे बात की हमने अपनी पहले क्लीनिंग करने की, झाड़ू पोंछा करके जल्दी से और सारी सफाई हो जाती है। तो उसके बाद थर्ड नंबर पे फ्रेंड्स, आपको जल्दी से नहा लेना चाहिए, ताकि आप जब नहा लेते हैं ना, तो ऑब्वियसली आपने घर साफ कर लिया है, अब आप नहाकर अपनी बॉडी को भी साफ कर देते हैं। तो बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है आपकी बॉडी में, और आप एक पॉजिटिव थॉट लेके और ज्यादा
ज़्यादा एनर्जी लेके आप काम कर सकते हैं। तो नहाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, सर्दियों में या गर्मियों में ज़रूर नहाएं। मैंने काफ़ी सारी लेडीज़ को देखा है, पता है सर्दियों में नहाती नहीं है, इवन वो हमारी एज में आकर भी नहीं नहाती, या फिर हमसे छोटी होती है तो भी नहीं नहाती। पता नहीं, समझ नहीं आता मुझे क्या फंडा होता है। मैं तो ज़रूर नहाती हूँ, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ओले पड़ रहे हो, चाहे बरसात आ रही हो। बट एक अपना जो डेली रूटीन है, जो अपनी डेली हाइजीन है, वो ज़रूरी होती है फ्रेंड्स। नहाने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। तो ज़रूर नहाइए, ज़रूर अपने कपड़े चेंज कीजिए। जब आप खाना बना रहे हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि आप खाना ही बना रहे हैं सिर्फ, तो आप बीच में वॉशिंग मशीन अपने पास लगा सकते हैं, साइड में बाथरूम में साइड में कहीं पर लगा सकते हैं वॉशिंग मशीन। तो इससे ये होगा कि दो काम आपके एक टाइम पे हो जाएंगे। एक साइड को कपड़े धुल रहे हैं, एक साइड को आप खाना बना रहे हैं। बीच बीच में आप चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि वो वॉशिंग मशीन आपकी अप्रोच में आपके पास लगी हुई है, तो आप आराम से उसको चेक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ना इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि वॉशिंग मशीन हमेशा किचन के पास रखिए। और जब भी आप खाना बनाने चल रहे हो, खाने बनाने का काम क्योंकि काफ़ी लंबा होता है, कभी कोई खा रहा है, कभी कुछ खा रहा है, कभी हम बना रहे हैं, कभी हम बर्तन साफ कर रहे हैं, तो किचन में बहुत सारा टाइम लगता है हमारा सुबह का। तो इसी को हम मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने पास ही वॉशिंग मशीन लगानी चाहिए, जिससे कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने से बच जाता है और दो काम एक बार में हो जाते हैं। कपड़े आप थोड़ा सा फ्री होकर फिर सुखा सकते हैं, बट आपके कपड़े एक बार धुल जाएंगे ना, तो फिर आपको सुखाने की ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। उसके बाद फ्रेंड्स, जब आप खाना बना रहे हैं, तो मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि आप रात को ही तैयारी करके रखिए। जैसे कि आजकल मेथी है या फिर कुछ ऐसा पराठे हैं जिनको हम सुबह खाते हैं नाश्ते में, तो फिर आप उनको ना, पता क्या कीजिए, आप उनको रात को ही प्लग करके रखिए, अलग करके रखिए, साफ करके, ताकि सुबह जल्दी से उसको निकाल कर और जल्दी से उसका खाना बन गया। मटर है, मटर छील के रखिए, या ऐसे ही कुछ भी सब्जियां हैं, तो उनको रात को ही आप तैयार करके रखिए। प्री प्लानिंग कीजिए एकदम, जैसे सुबह उठने के बाद नहीं सोचे कि भाई हमारे को क्या बनाना है, अभी क्या बनाने जाएं, क्या हम करने जाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें प्री प्लानिंग करनी चाहिए। रात को ही मैं सोच के अपना सारा काम तैयार करके रख लेती हूँ, क्योंकि अभी तो वैसे बच्चे घर पे हैं। जैसे बड़े वाला मेरा बेटा बहुत सुबह, बहुत अर्ली मॉर्निंग में स्कूल जाता था, 7:30 बजे उसे स्कूल पहुंचना होता था। तो मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा जल्दी करना पड़ता है। 5 बजे मैं उठ के थोड़ा सा सफाई वगैरह करके और फिर मैं जल्दी से उसके लिए खाना बनाती थी। तो अगर मैं मेथी उस टाइम पे साफ़ करने बैठूं या फिर कुछ और उस टाइम पे करने बैठूं, तो इट विल टेक सो मच टाइम, और कभी भी वो टाइम पे पहुंच ही नहीं पाता स्कूल। तो इसीलिए मैं रात को करके सारी प्लानिंग सोती हूँ और सारी तैयारियां करके सोती हूँ, ताकि मुझे सुबह उठ के कुछ मतलब ज़्यादा हेक्टिक ना रहे मेरे लिए। और हाथ पैर एकदम से फूल जाते हैं ना, टाइम दिखता है घड़ी में इतने बज गए, ओह हाथ पैर एकदम से मेरे तो फूलने स्टार्ट हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे जल्दी जल्दी करूँ। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए आप प्री प्लानिंग कीजिए, रात को ही सब चीज़ें तैयार करके रखिए। आटा गूंदने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर है, बहुत अच्छी बात है। मेरे पास फूड प्रोसेसर है, बट स्टिल मैं आटा हाथ से ही गूंदती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है फूड प्रोसेसर में बहुत सारे बर्तन गंदे हो जाते हैं, क्योंकि उसकी ब्लेड होती है, उसका वो घुमाने वाला होता है, उसका बाउल होता है, उसकी मोटर होती है, सब कुछ होता है। मतलब मुझे लगता है इतनी सारी चीज़ें असेंबल करो, फिर उसमें आटा डालो, वो गूंदता भी नहीं, उसको फिर भी हाथ से ही करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हाथ से ज़्यादा बेटर होता है। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और आटा गूंद जाता है, चाहे जितना मर्जी गूंदवा लो। तो आटा गूंदने में अगर आपके यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बासी आटा खाने में, अगर आप फ्रिज में आटा रख लेते हैं, तो आप फ्रिज में आटा रख सकते हैं रात को गूंद के, ताकि आपका सुबह ज़्यादा हेक्टिक ना हो। और ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, अगर आप ताज़ा आटा गूंदते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बासी आटा वैसे भी नहीं खाना चाहिए, तो मैं हमेशा ताज़ा आटा ही गूंदती हूँ। बट सब्जी की थोड़ी सी कर लेती हूँ उलट फेर, रात को काट के रख देती हूँ, सुबह छौंक के ताज़ी ताज़ी सब्जी बन जाती है। तो वो एक चीज़ है। और फ्रेंड्स, अगर आप जैसे ये चाह रहे हैं कि आपका, ये ट्राई कीजिए कि आप हमेशा मतलब एक ही चीज़ बनाएं सबके लिए, सबकी पसंद की एक ही चीज़ बनाएं, बजाय कि आपके घर में अगर 5 मेंबर है तो 5 चीज़ें आप बना रही हैं, तो उसमें तो आप ऑब्वियसली थकेंगी ही और आपका काम कभी निपट ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं एक ही चीज़ नाश्ते में ऐसी चीज़ बनाती हूँ जिससे कि पूरा मतलब मेरी पूरी फैमिली आराम से खा सकती है और आराम से खुश होके खा जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लंच में भी मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाती हूँ कि जो सभी लोग खा ले, और मैं इसी को थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। अगर आप नई नई चीज़ें
कोई ट्राई करने की शौकीन है, आपको अच्छा लगता है कुकिंग करना, कुछ नया बनाना, तो उसकी तैयारी वही मैं कहूँगी रात को ही करके रखिए। अपनी वेजिटेबल्स सारी चॉप करके रख सकते हैं आप, पीस छील के रख सकते हैं। इस तरह से क्या होगा, टाइम सेविंग होगी और आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ टिप्स और ट्रिक्स जिसको हम यूज़ करके ज़रूर अपना टाइम से काम कर सकते हैं और जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं। तो और फ्रेंड्स अगर आप और किसी के बारे में बात करें तो थोड़ा बहुत हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए फ्रेंड्स कि हम वो भी अपना काम खुद करें। वो इस तरह से डिपेंडेंट ना हो हम पे कि हम उनको स्पून फीडिंग कर रहे हैं इतने बड़े होने के बाद भी, बच्चे हम उनको ही खिला रहे हैं, हम उनकी चीज़ें ढूंढ के दे रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से हमें स्पेस मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, टाइम के साथ स्पेस मैनेजमेंट भी करनी पड़ेगी। स्पेस मैनेजमेंट से मेरा मतलब ये है कि आपके पास अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप बच्चों की सारी चीज़ें ज़रूरत की जो सुबह उनको चाहिए होती है, जैसे टाई, बेल्ट, ड्रेस, यूनिफॉर्म वगैरह, शूज़, सॉक्स वगैरह सब एक जगह पे रख दीजिए और उनके अंदर ये हैबिट डालिए कि वो अपना यूज़ करके सारा सामान उस जगह पे रखें। तो सुबह आपको भागम भाग भी नहीं होगी और आप बहुत आराम से बच्चों को मैनेज कर सकते हैं, स्कूल भेज सकते हैं जल्दी। और सेकेंडली फ्रेंड्स अगर आपके हस्बैंड जैसे कि ऑफिस जाते हैं तो उनका सारा सामान एक अलग जगह पे रखिए, बच्चों के साथ मिक्स ना कीजिए। अदरवाइज सुबह सुबह महाभारत जरूर होगी, क्योंकि मेरे घर में बहुत बार ऐसा होता था। बट जब से मैंने अलग अलग कबर्ड्स बना दिए हैं दोनों की तो बहुत ही ईजी हो गया है। वो अपने आप भी ले लेते हैं वहां से सामान, क्यों उनको पता होता है कि वहां पर वो सामान रखा हुआ है, तो वो इस तरह से कर सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। तो आप इस तरह से भी अपना टाइम मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट कीजिए। स्पेस दीजिए थोड़ा सा बच्चों को कि वहां पर आप अपना सामान रख लीजिए, हस्बैंड को दीजिए कि यहाँ पर रख लीजिए, तो वो आपको आप पर डिपेंड नहीं होंगे और थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। उससे अगर आप इस चैनल पे और कुछ देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर लेके आऊँगी वो भी आपके लिए। फ़िलहाल के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।